हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 का टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आज देखेंगे, जो कि 12वां एक्ट या रूल्स आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका एस्टैब्लिश जो हुआ था 2016 में हुआ था। सॉलिड वेस्ट क्या है? एक अनवांटेड यूजलेस सॉलिड मटेरियल है जनरेटेड फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरियाज। कहने का मतलब, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, चाहे उसके घर से, इंडस्ट्री से या आसपास के एरिया से प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, उनके द्वारा कुछ कामों को करने के बाद वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल जमा हो जाते हैं। उसको हम लोग बांटते हैं, कैटेगरीज करते हैं सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, सोर्स के आधार पे देखें तो रेसिडेंशियल से, घर से जहाँ हम लोग रहते हैं, कमर्शियल एरिया से, एग्रीकल्चरल से। ठीक, यहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। कंटेंट के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिक भी होते हैं, वो प्लास्टिक भी होते हैं, मेटेलिक भी होते हैं। और हानि यदि पहुंचाने के हिसाब से देखें, हैजार्ड पोटेंशियल, तो टॉक्सिक भी होते हैं, फ्लेमेबल भी होते हैं। फ्लेमेबल आग पकड़ने वाले। ठीक, अब ये सब तो बहुत ही बेसिक बातें थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। हम लोग देखते हैं, एक होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक होता है हैजर्डस सॉलिड वेस्ट, एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट। हैजर्डस वेस्ट हम लोग ने पढ़ लिया है, बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग ने पढ़ लिया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो हमारे घर से कलेक्ट करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जमा किया जाता है, फिर उसको अलग अलग मेथड से उसको डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, हम लोग जब वेस्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, शायद ये यूनिट 6 के अंदर है, तब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता है? ओपन डंपिंग, खोद के ज़मीन में डाल देना। ठीक है, लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स, ये सब अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट रूल्स देख रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है आखिरकार? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स जनरेशन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। कैसे ये तैयार हुआ, कैसे बना, उसका क्या यूज़ हुआ, वहाँ से लेके इसका फाइनल डिस्पोजल तक, मतलब इसको डिग्रेड करने तक के प्रोसेस को हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं होल चेन ऑफ वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। हम लोग वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। कौन कौन से मेथड जो होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं? एक होता है इंसिनरेशन, एक होता है कंपोस्टिंग, एक होता है पायरोलाइसिस, एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यदि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है या मैथ्स डी कॉलम में कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन से मेथड्स होते हैं, तो आप इस चारों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ये रूल्स आखिर कहता क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हुआ था 2016 में इंडिया में आया था, इसका एम था इम्प्रूव करना वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी तरीका है उसको इम्प्रूव करना। इसके अंदर क्या क्या रूल्स के अंदर फीचर्स है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सोर्स सेग्रीगेशन, वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डोमेस्टिक, हैजर्डस वेस्ट एट द सोर्स। मान लीजिए आपके पास जब वेस्ट आ रहा है तो आप उसको छांट लें, तो कैसे छांटेंगे? कौन सा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कौन सा डिकम्पोज हो सकता है, कौन सा डिकम्पोज नहीं हो सकता, कौन सा डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट है, इन सबको आप लोग छांट लें, तो इसको हम लोग कहते हैं सोर्स सेग्रीगेशन। अब आते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स लाइक पैकेजिंग मटेरियल मस्ट मैनेज वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग और रिकवरी। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस तरीके से पैकेज करें कि जब ये वेस्ट बन के तैयार हो तो वो रिसाइकल हो जाए, रिकवरी हो जाए। मतलब
प्रोड्यूसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पैकेजिंग अच्छे से करें, ठीक है, कि इसको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। इसके यूज़ के बाद इसको हम लोग रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, रिकवरी भी कर सकते हैं। म्यूनिसिपल का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। वही बात कि जो बाहर में रहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी वेस्ट का हम लोग कलेक्शन अच्छे से करें, ट्रांसपोर्ट अच्छे से करें, मतलब ले जा रहे हैं तो कहीं गिरे नहीं, उसको डिस्पोजल अच्छे से करना है। डिस्पोजल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उस टॉपिक्स को जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब आप लोग को बताएंगे। वेस्ट प्रोसेसिंग, कैसे वेस्ट प्रोसेस करना है, तो रिसाइकलिंग करके, कंपोस्टिंग करके, वेस्ट टू एनर्जी मेथड टू मिनिमाइज लैंडफिल यूज़। मतलब इस तरीके से करें कि मिनिमम यूज़ हो पाए लैंडफिल्स का, ये नहीं कि आप जहाँ तहाँ वेस्ट को डिकम्पोज करते जा रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्ट पिकर्स, recognize and formalizes the roles of waste pickers and informal sectors in waste management। अब होता क्या है कि आप एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया कि गली गली जाके छोटे से गाड़ी को लेके वेस्ट पिकर्स होते हैं, वो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका दिन भर का जो वेस्ट होता है आप एक बॉक्स में जमा करके आप डाल देते हैं बाहर में, वो आता है और वो उसमें डाल देता है, उठा के आपका जो डस्टबिन होता है उससे उठा के वेस्ट पिकर्स वैन में डाल देता है। तो उनका भी रहना बहुत ज़रूरी है, ये हर सेक्टर्स में जाके काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत आया। अब ध्यान से देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है जनरेटर्स जो इस वेस्ट को जनरेट करते हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम्स। 3 तरीके से सेग्रीगेट करना होता है, छांटना होता है। वेट, जो सूखा जो भीगा हुआ वेस्ट है उसको अलग करें, जो सूखा हुआ वेस्ट है उसको अलग करें, और जो डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट है जो हानि पहुंचाने वाला वेस्ट है उसको अलग करें। कैसे करना है? हैंड से, हैंड ओवर सेग्रीगेट वेस्ट टू ऑथराइज्ड रे पिकर्स और वेस्ट कलेक्टर्स और लोकल बॉडी। ये करने के बाद इसको आप वेस्ट पिकर्स को दे दें और वो उसको वेस्ट कलेक्ट करके लोकल बॉडीज़ को दे देगा। लोकल बॉडीज़ कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, म्यूनसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। जो जनरेटर होता है विल हैव टू पे यूज़र फ्री टू वेस्ट कलेक्टर, थोड़ा सा उसको पे करना पड़ता है। एंड स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन, यदि आप ये काम नहीं करते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, तो आपको स्पॉट फाइन भी लग सकता है। गंदगी पहुँचाने के लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। यदि आप फ़ाइन नहीं देते हैं तो उसका अलग एक प्रोहिबिशन रूल होता है जो आपको भारत सरकार आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तो थोड़ा सा आप यूज़र फ्री भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये फ्री भी होता है, विल हैव टू पे यूज़र फ्री, ठीक है। मान लीजिए आपको देने का इच्छा है तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो आपसे ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसी मिशन को चलाने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चालू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। फॉर दिस मिशन स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च टू गवर्नमेंट बाय इंडिया इनटू अक्टूबर 2040 टू मैनेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस बात को ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था और मेरे हिसाब से 2 अक्टूबर को चालू किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी का उस दिन जन्मदिन होता है, ठीक है। तो इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को डिटेल में जाना, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को जाना और इसके अंतर्गत जो मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे ओपन डंपिंग हुआ, लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेथड्स है कि इंसिनरेशन क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होता है, पैरालाइसिस क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ें बता दूँ कि जो भी मैं टॉपिक आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हैंड रिटेन नोट्स है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और दूसरी बात, आप यदि नेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप यदि कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कर रहे हैं तैयारी सेट के लिए या गेट के लिए, और यदि आप कोई फॉरेस्ट विभाग में तैयारी कर रहे हैं या किसी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए या इन्वायरमेंटल फील्ड, ये हर जगह ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।